पहाड़ से आई तबाही वाली लहर। लैंडस्लाइड से थर्राया वायनाड शहर। ये प्रकृति के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों ने देखते ही देखते वायनाड के मेपाड़ी का नक्शा तबाह कर दिया। अभी लोग ठीक से सोकर उठे भी नहीं थे कि भारी बारिश के बाद पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों ने बर्बादी का सायरन बजाना शुरू कर दिया। आसमानी आफत की वजह से हुए जबरदस्त लैंडस्लाइड ने कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तहस नहस कर दिया। पहाड़ से उतरी हाहाकारी लहरों के सामने जो पड़ा, ये लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। डायरेक्टेड द फोर्स एंड एनडीआरएफ टू reach there for immediate this rescue actions. They already moved, and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted. And I think the NDRF team from other state also moved already, and Air Force might have reached there now, and Navy and Army also reaching there. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके को घेर लिया। न सैलाब की जद में आने वाले इंसान बचे और न इंसानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत। एक झटके में सैलाब और लैंडस्लाइड ने सब कुछ लील लिया। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत के इस रौद्र रूप पर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावितों की सहायता के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहाड़ से उतरी ये खतरनाक लहरें अपने साथ कई गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले गईं। आनन फानन में राहत और बचाव के लिए टीमों को लगाना पड़ा, लेकिन इस भयानक तबाही के बीच डैमेज कंट्रोल करना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जितना हो सकता था उतनी मदद लोगों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैलाब के बीच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। Your heart goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. At this point of time, the government of Kerala is trying its level best to reach out to people and save the people, and whatever possible from the part of the state government, they are trying to do it. लेकिन सवाल ये कि क्या ये तबाही यहीं रुकेगी? क्योंकि मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ बारिश इतना तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत दिक्कत हो रहा है। मोर सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को बचाए इस लैंडस्लाइड से और ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दोनों सरकार के द्वारा उन परिवारों को मिल जाए। वायनाड में आए सैलाब के बाद रेल यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है, जिस वजह से ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं और नुकसान का आकलन कर रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो यही साबित कर रही हैं कि अभी इस कुदरती आपदा से निपटने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, मानो मुसीबत ही मुसीबत आन पड़ी है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं पहाड़ियों पर बारिश से हाहाकार। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मौज के लिए मौत का सामना कर रहे हैं। एमपी में बारिश नहीं आफत बरसी है, जिसकी वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ी इलाकों में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई माने तब ना। आदत जो हो गई है लोगों की मौज के लिए मौत से सामना करने की। ऐसे ही 2 तस्वीरें एमपी से आईं। एक में बच्चे मजबूरी में मौत से सामना कर रहे हैं, तो दूसरे में मस्ती के लिए मौत को गले लगाने पहुंचे थे।
जिनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर खरगोन की है, जहां पर भगवानपुरा की कुंदा नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग प्रभावित हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदियों से गुजरना पड़ रहा है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और मौत सामने खड़ी इंतजार कर रही है। और जो हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, इनको रोज स्कूल लेके जाना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उठा के ले जाओ। और कुछ युवा साथी खड़े हैं, ये रोजगार के लिए रोज नदी पार करके जाते हैं। और जहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है उस टाइम ये सब घर बैठ जाते हैं। अब आपको देवास लिए चलते हैं, जहां नागदा की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहा था, मुसीबत बढ़ रही थी और उन मुसीबतों से पंगे के लिए 4 युवा पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई कि उनकी सांसें रुकने लगी। चारों लोग केदार खो तक पहुंचे ही थे कि बारिश से आई आफत ने उन्हें घेर लिया। पानी के तेज बहाव में चारों फंस चुके थे। गनीमत रही कि मौके पर राहत कार्यों के लिए टीम पहुंची और चारों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचा लिया गया। झरना है, झरना जब तो आए थे। कहाँ गए थे, कब गए थे? हम इधर केदार को गए थे। क्या हो गया था वहाँ पर वो पानी आ गया था, तो रिटर्न आ रहे थे तो पानी ज़्यादा था। नाले पानी जाता था, इसलिए हमने क्रॉस नहीं करा और दोस्तों को फोन लगा। अच्छा, ठीक है। वो अभी अब कोई तो नहीं, आपका साथी कोई तो नहीं बचा है? प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है, जोखिम वाली जगहों पर न जाएं, लेकिन इन्हें तो मौज के लिए मौत से सामना करने में मजा ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात झारखंड में हुए रेल हादसे की। हावड़ा से मुंबई जाने के लिए सैकड़ों यात्रियों ने हावड़ा मुंबई मेल पकड़ी थी। ट्रेन करीब 3 घंटे देरी से चल रही थी। रात का सन्नाटा था। ट्रेन टाटानगर स्टेशन से निकलकर अपनी रफ्तार में दौड़ी जा रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और पूरी ट्रेन बुरी तरह से हिलने लगी और देखते ही देखते कई डिब्बे के बाद एक दनादन पटरी से उतरते चले गए। ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच गई। ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर ऐसा कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। रफ्तार के साथ ट्रैक पर दौड़ रही हावड़ा मुंबई मेल के डिब्बे अचानक एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए, जिसके बाद ट्रेन की हालत ऐसी हो गई। जरा गिनते जाइए कि हावड़ा मुंबई मेल के कितने डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि पैसेंजर ट्रेन का कोई डिब्बा न पलटा और ना ही किसी दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ा, वरना इस हादसे में जहां 2 यात्रियों की मौत हुई और 5 यात्री घायल हुए, यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। हादसे के बाद रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। There is 2 deaths in this case and there are 5 injuries and they are being treated at Railways Hospital. बताया गया कि डाउन लाइन से आ रही मालगाड़ी डिरेल हो गई थी, जिसका एक वैगन अप लाइन की ओर झुक गया। इसी वजह से हावड़ा मुंबई मेल जैसे ही इसके पास पहुंची, दोनों के बीच साइड क्लोजन यानी साइड से टक्कर हो गई, जिसके बाद मुंबई मेल का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन के 18 डिब्बे दनादन पटरी से उतरते चले गए। ये टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा मालगाड़ी के इन 2 डिब्बों को देखकर लगाया जा सकता है। मालगाड़ी का एक डिब्बा बीच से मुड़ गया तो दूसरे डिब्बे के भी परखचे उड़ गए। ये जो वैगन डिरेल हुआ था वो अप मेल लाइन की तरफ टिल्ट हुआ। उसी टाइम हावड़ा से बॉम्बे मेल जा रही थी और करीब जो 339 पे ओएचई ट्रिप हुआ, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट होता है ओएचई डैमेज होती है, तो 339 पे ओएचई ट्रिप हुआ। तो एग्जैक्ट समय जो एक्सीडेंट का 3:39 पे है। रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा के मुताबिक मालगाड़ी के डिरेल होने के बाद उसके लोको पायलट को पता नहीं चल पाया कि एक वैगन अप लाइन की ओर झुक गया है, क्योंकि वैगन की कपलिंग अलग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एयर प्रेशर रिलीज नहीं हुआ था। दूसरी बात ये कि मालगाड़ी के डिरेल होने के महज 5 मिनट के दरमियान ही मुंबई मेल ने क्रॉस किया। इतने शॉर्ट टाइम में किसी को न पता चला, न ही कोई सावधानी बरती जा सकी।
तो भय भी लगता है कि ट्रेन में यात्रा करें कि ना करें। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रेन यात्रा अब मतलब खतरा से खाली नहीं। इन दिनों हर मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यहाँ भी मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा तो शिवसेना यूबीटी ने रेल मंत्री को निशाने पर ले लिया। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। आरजेडी ने तो ट्रेनों को हादसे से बचाने वाले रेलवे के कवच सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि जेएमएम ने सरकार से लगातार हो रहे हादसों पर जवाब मांगा है। मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के काम पे जू नहीं रह गई। सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? हावड़ा से मुंबई के लिए निकले यात्रियों को चक्रधरपुर से एक स्पेशल ट्रेन में बैठाकर मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले उन यात्रियों की सांसें अटकी ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने मौत को करीब से गुजरते देखा है। पुणे से बेहद ही परेशान करने वाली खबर सामने आई, जो हर माता पिता को अलर्ट करने वाली है। दावा है कि पिंपरी चिंचवाड़ शहर में एक 16 साल के युवक ने ऑनलाइन गेम खेलते समय इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच कर रही है। ऑनलाइन गेम बना जानलेवा, 16 साल के छात्र ने किया सुसाइड। महाराष्ट्र के पुणे से ये परेशान करने वाली घटना सामने आई, जो हर माता पिता को अलर्ट करने वाली है। पिंपरी चिंचवाड़ की ये घटना है। कहा जा रहा है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र उमेश को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और टास्क पूरा करने की कोशिश में उसने रोनाल गेटवे की इसी सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। उमेश की मौत से उसके परिवार को भारी धक्का पहुंचा है। मां का रो रो के बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अब उमेश उस दुनिया में नहीं है। आपको ब्लू व्हेल गेम याद होगा, जिसमें टास्क के जरिए कई लोगों के सुसाइड सामने आए थे। साल 2017 से ये गेम देश में प्रतिबंधित है, लेकिन जिस गेम की वजह से उमेश की जान गई, वे ब्लू व्हेल जैसी ही गेम होने की आशंका जताई जा रही है। इसके इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये हमारे सामने आ रही है कि वो कुछ टाइप के गेम खेल रहा था। तो उनके पेरेंट्स, उनके निजली जो रिलेटिव है, उनसे भी हमको यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लैपटॉप्स पे वो गेम खेल रहा था और मे बी उसकी वजह से उन्होंने ये सुसाइड की है। हमको वहाँ पे उनके नोटबुक में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसको उन्होंने लॉग आउट नोट किया कहा है, और एक XD नाम का गेम है, तो शायद उसने वहाँ पे सुसाइड नोट के एंड पे एक XD करके लिखा है। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इनमें चल रहा है कि सुसाइड का एग्जैक्ट रीजन क्या है। घटना 26 जुलाई की रात की बताई जा रही है। क्युवले इलाके में उमेश अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था, जबकि पिता नाइजीरिया में जॉब करते हैं। मां ने पुलिस को बताया कि उमेश 6 महीने से गेम खेल रहा था। वो खाना पीना भूलकर खुद को घंटों कमरे में बंद रखता था, अकेले में बातें करता था। घटना वाली रात को खाने के लिए वो बाहर आया और फिर अंदर चला गया। उमेश के भाई को बुखार था तो माँ उसी के पास चली गयी। रात में सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बच्चे के गिरने का मैसेज आया। जब उमेश की मां ने उसके कमरे में देखा तो वो नहीं था। वो घबराहट में नीचे भागी। पार्किंग वाली जगह में जो देखा उसके होश उड़ गए। उमेश खून से लथपथ था। उमेश कौन सा गेम खेल रहा था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। साइबर एक्सपर्ट से मदद ली जा रही है। उनका जो लैपटॉप है वो सीज किया है पुलिस ने। उसका पासवर्ड भी पेरेंट्स को या किसी को पता नहीं है, तो हम एक साइबर एक्सपर्ट्स की वजह से पासवर्ड क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं। उससे हमको ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी कि वो ये कौन सा गेम खेल रहा था, कितने दिनों से खेल रहा था, ऑनलाइन था या कोई और रीजन था। पुलिस ने मृतक छात्र के कमरे में एक कागज बरामद किया, जिस पर अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने का टास्क बना हुआ है। कागज पर लॉगआउट भी लिखा हुआ मिला। गेम की कोडिंग भाषा भी मिली है। सुसाइड के प्लेस से वहाँ हमें उसके नोटबुक से 3 डिफरेंट टाइप के मैप्स मिले हैं। मैप्स को देख के ऐसे लगता है कि वो किसी बिल्डिंग के मैप्स हैं, और एक मैप में
जो सुसाइड करनी है तो एग्जैक्टली सुसाइड कैसे करनी है उसका भी उसने मैप निकाला हुआ लगता है। तो वो उसने कब निकाले थे, कुछ दिन पहले निकाले थे, उसी दिन निकाले थे, या कब निकाले थे, उसने ही निकाले थे क्या, इस सारी चीज़ों पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये खबर हर माता पिता के लिए सबक है। पुलिस अभिभावकों से अपील भी कर रही है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को हम एक ही अपील करना चाहिए थी कि अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल जैसा डिवाइस ना दें, और अगर भी आप दें कि आपको मजबूरी है, कुछ क्लास हो तो कम दें, क्योंकि और जो चैनल्स, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अभी शॉर्ट्स नाम के चीज़ें हैं, वो जो देख रहे हैं तो कृपया उसको मॉनिटर कीजिए कि अपना बच्चा देख क्या रहा है मोबाइल में। बहुत सारा टाइम उसको खाना खिलाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, कोई हमारे यहाँ रिलेटिव्स आ जाए तो बच्चे इजीली मोबाइल को ले लेते हैं। मोबाइल के सेटिंग्स में पैरेंटल कंट्रोल और डिजिटल वेलबींग नाम की चीज़ें हैं, तो इससे आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। वो क्या देखना चाहते हैं इस सर्च पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पिंपरी चिंचवाड़ की घटना बेहद दुखी करने वाली है। बच्चों को ऐसे खतरनाक ऑनलाइन गेम से बचाने के लिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खरगोन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये हथियार तस्कर बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 12 अवैध पिस्टल बरामद की गई है और 25 कारतूस भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की ये जो टीम है जिसने ये कार्रवाई अंजाम दी है, उसे 10,000 रुपए का इनाम एसपी की तरफ से दिए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर काटकूट फाटे पर नाकेबंदी कर बड़वा पुलिस ने देर शाम एक अर्टिगा वाहन से रोककर 4 पुरुष और 1 महिला को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सन्नी यादव, चंद्रभान जनवार, अभिषेक उर्फ छोटू सिंह परमार, महिला का नाम तान्या उर्फ नेहा जाटव बताया गया है और ग्वालियर के रहने वाले बताए गए हैं। सिकलीगर भी हैं ये। और आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आशुतोष, जानकारी दीजिए। पुलिस में बताना चाहूंगा, बड़वा पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। एक आर्टिका वाहन से पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की तस्करी हो रही। उसको लेकर पुलिस ने काटकूट फाटा है बड़वा के पास, वहां पे नाकेबंदी की और इस आर्टिका वाहन को पकड़ा है। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 4 आरोपी जो है ग्वालियर के, जिसमें एक महिला आरोपी भी है और एक आरोपी बड़वानी जिले के पलसूत का है जो सिकलीकर है। तो संभवतः इसका भी अवैध हथियारों से कनेक्शन होगा, क्योंकि खरगोन बड़वानी सहित पूरे जो निर्माण अंचल के जिले हैं वह अवैध हथियार बनते हैं और इनकी सप्लाई भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर पुनित ये कहा जा सकता है कि ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। एसपी धर्मराज मीना ने पूरा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो बड़वा की टीम ने उन्होंने बड़ी देर शाम को आर्टिकल पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। बलराम सिंह जो राठौड़, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष।